हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेयासना द्विवेदी। आज आपको हम क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, ये क्लास 11th के मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चैप्टर का नाम डाल लेते हैं, लिखेंगे आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समझेंगे होता क्या है, और कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड एक टर्म आयोटा वो क्या होता है, और उसके बेसिक पे कुछ क्वेश्चंस भी आज हम लोग लगाएंगे। और आप लोग एक हाथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और साथ में सॉल्व करते जाइएगा, अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा और अच्छे से समझते जाइएगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है, व्हाट इज, हेडिंग डालिएगा, what is कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग आप लोग डालेंगे what is कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? आप लोगों ने अब तक बचपन से लेके अब तक आप लोगों ने पढ़े होंगे रियल नंबर। कौन से नंबर? साइड में देखिएगा, आप लोगों ने अब तक रियल नंबर पढ़े थे। क्या होते हैं रियल नंबर? एक बार रिवाइज करा देते हैं, नहीं पता है तो बहुत गलत बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होते हैं। एक बार समझ लीजिए क्या होते हैं। रियल नंबर होते हैं जैसे 0, 1, 2, रूट में 2, 1/2, पॉइंट में, या ऐसे ये जो सभी प्रकार के नंबर होते हैं, माइनस में 1/2, ये सब जितने भी नंबर होते हैं ये आप लोगों के होते हैं रियल नंबर। क्या होते हैं? ये आप लोगों के होते हैं रियल नंबर। सो अगर ये रियल नंबर होते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये क्वेश्चन उठा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं रूट के अंदर, लिखेंगे आप लोग, जैसे इनमें आप लोग देखेंगे एक नंबर नहीं आए हैं, जैसे कि रूट के अंदर माइनस का नंबर। कौन से नंबर? रूट के अंदर माइनस का नंबर अब तक नहीं आया है इसमें। तो माइनस का नंबर मतलब क्या है? जैसे रूट के अंदर आप लोग जैसे देखेंगे, रूट के अंदर माइनस का 2, रूट के अंदर माइनस का 1, रूट के अंदर माइनस का 3, रूट के अंदर माइनस का 4। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो आप लोगों को रियल नंबर में नहीं देखने को मिलते हैं। तो रियल नंबर में नहीं देखने को मिलते हैं तो ये नंबर आप लोगों के होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इन्हीं नंबरों को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी भी नंबर। कौन से नंबर? इमेजिनरी। इन नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। किसको? रूट के अंदर माइनस के नंबर्स को। किसी भी रूट के अंदर माइनस के कोई भी नंबर आ जाए तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। सो आप लोगों ने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। तो आप लोगों ने अब तक रियल नंबर समझे थे कि रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर ये कुछ होते थे। तो इनमें जो नंबर नहीं होते, जैसे रूट के अंदर पॉजिटिव तो होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कभी स्क्वायर निकालते होंगे 5 का स्क्वायर, जैसे आप लोगों को बताया 25 होता है। ऐसे ही हम आपसे पूछ रहे 25 का अंडर रूट, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आप लोग प्लस माइनस का 5 बोलते थे। क्या बोलते थे? प्लस माइनस का 5 कहते थे। लेकिन आप लोग हमेशा प्लस की वैल्यू लेते थे। क्या लेते थे? प्लस की वैल्यू लेते थे। आप लोग क्यों लेते थे? क्योंकि माइनस की वैल्यू लेने पे आप लोगों का ये नंबर इमेजिनरी नंबर बन जाता है। कौन सा नंबर बन जाता है? इमेजिनरी नंबर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। इसीलिए हम लोग ऐसे नंबरों को हम लोग रूट में कोई भी अंदर नंबर हो, 26 हो, 25 हो, कोई भी नंबर हो रूट में माइनस में, उसको हम लोग बोल देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। सो आई होप आप लोगों ने ये समझा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते किसे हैं। बच्चों का डाउट ये रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है। अब आप लोग समझेंगे कि इसी से एक रिलेटेड टर्म इसमें आता है आयोटा का। तो हम लोग मेन ये वीडियो आपको यही समझाने का है कि आयोटा क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। आज की वीडियो में यही समझेंगे। उसके बाद आप लोगों को अगली वीडियो में इसके आगे के टॉपिक, इसके आगे के आप लोगों को कवर कराएंगे। तो आई होप आप लोगों ने व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है अच्छे से समझ लिया होगा और अच्छे से लिख भी लिया होगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे आयोटा क्या होता है, और इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस मैथ आप लोग पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस नहीं लगाओगे साथ साथ में तो कोई फायदा नहीं बनने वाला है।
सो अब आप लोग हेडिंग डालोगे व्हाट इज आयोटा। क्या हेडिंग डालोगे? व्हाट इज आयोटा। सो आप लोगों के लिए ये आयोटा वर्ड एकदम नया है। आयोटा वर्ड एकदम नया है। होता क्या है आयोटा? आयोटा मतलब कुछ नहीं, आयोटा मतलब होता है रूट के अंदर -1। क्या होता है? रूट के अंदर -1। इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा और इसका सिंबल होता है आई। क्या होता है इसका सिंबल? आई होता है। सो रूट के अंदर -1 हो, अगर कहीं भी रूट के अंदर -1 हो, इस वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं हम लोग? आयोटा बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लिखेंगे आप लोग रिप्रेजेंट बाय स्मॉल आई। स्मॉल आई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों ने समझा रूट के अंदर -1 आयोटा होता है, मतलब आयोटा की वैल्यू हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। क्या होती है? रूट के अंदर -1 होती है आयोटा की वैल्यू। तो अब आप लोग समझोगे कि इसके ऊपर यार कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, आप लोग कुछ रिजल्ट यहाँ साइड में समझते पहले अच्छे से चलिएगा। जैसे हमने आपको बताया आई की पावर, मतलब आई आयोटा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? रूट में -1 होती है। ये आप लोग समझ गए होंगे, रूट के अंदर -1 होती है। इसी तरह हम आपको अगर बोले ये आयोटा की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है? पावर 1 है यहाँ पे। इसी तरह अगर हम आपको बोले आयोटा की पावर स्क्वायर, आयोटा की पावर 2 क्या होता है? सो आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से क्या कह देंगे? आयोटा की पावर 2 मतलब रूट में -1 मल्टीप्लाई रूट में -1। तो ये क्या बन जाएगा? -1। यही बन जाएगा कि नहीं भाई? रूट से रूट कट जाएंगे, क्या बच जाएगा? -1 बच जाएगा। सो आप लोग समझे आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। इसी तरह से क्या आप लोग कहेंगे? आयोटा की पावर क्यूब, आयोटा की पावर क्यूब क्या होता है? आयोटा की पावर 3 क्या होता है? तो आयोटा की पावर 3 मतलब ये 1 पावर, ये 2 पावर, ये 3 पावर। अब आप स्मार्ट स्टूडेंट अगर मैथ के हो तो आप लोग जानते हो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। और मल्टीप्लाई में रूट में -1 कर देंगे, रूट में -1 कर देंगे, तो इसकी वैल्यू भी -1 आ जाती है। ठीक है, क्या आ जाती है? -1 आ जाती है। इधर आप लोग देखेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा और -1 से -1 करके प्लस की आ जाएगी, प्लस का 1 हो जाता है। सो आप लोगों ने समझा कि आयोटा की पावर 1 इसी तरह से आप स्क्वायर कर दोगे। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है आयोटा की पावर 4। आयोटा की पावर 4 क्या होता है? आयोटा की पावर 4 होता है, देखिए आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हमने आप लोगों को बताई थी। और आयोटा के स्क्वायर की होती है -1 और एक और स्क्वायर आ जाएगा, ये भाई क्या होता है? आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई में आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाता है? आयोटा का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर क्या बन जाता है? -1 बन जाता है। आयोटा का स्क्वायर -1 बन जाता है और इस आयोटा का स्क्वायर भी -1 बन जाता है। तो -1 और मल्टीप्लाई में -1 हो जाता है 1। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है आयोटा की पावर 4 की। क्या होती है? 1। क्या होती है? 1 सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू। यहाँ आप लोग देखेंगे आयोटा की क्यूब की पावर होती है, ये बन जाता है -1 और -1 मल्टीप्लाई बाई आई इज इक्वल टू -i बन जाता है। फिर से लिख देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। क्या समझा आप लोगों ने? आयोटा की पावर 1 होती है -1, आयोटा की पावर स्क्वायर होती है -1, आयोटा की पावर 1 होती है रूट में -1, स्क्वायर होती है -1 क्योंकि रूट में -1 और रूट में -1 के रूट रूट कट जाते हैं, -1 बन जाता है कैलकुलेशन। इसी प्रकार से आयोटा की पावर क्यूब क्या होती है? तो इसका स्क्वायर की होती है -1 और -1 में आयोटा, आप लोग आयोटा की वैल्यू जब आप लोग करोगे तो भाई ये क्या है? ये आई ही तो है। ये क्या है? आई ही तो है। इसकी वैल्यू क्या है? आई ही तो है। देखिए ये क्या दिया हुआ? आई ही तो दिया हुआ है। तो आई मल्टीप्लाई में -1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? -i। तो आई के क्यूब की, आयोटा के क्यूब की वैल्यू बन जाती है -1। ठीक है,
आई बात समझ में? ये आप लोगों को समझाने के लिए लिखा। आप लोग अच्छी अच्छी राइटिंग में यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का आई, क्या बन जाती है माइनस की आई। इसी प्रकार से आयोटा की पावर 4 क्या बन जाता है आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 क्या बन जाते हैं +1। सो आयोटा की पावर 4 की वैल्यू बहुत अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में ये वैल्यू स्टार बना देते हैं, बहुत काम आएगी ये वैल्यू, बहुत काम आएगी ये वैल्यू, आप लोग जरूर याद रखेंगे। कैसे आई आप लोगों को हमने बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों को समझाने के लिए हमने बता दिया था। इसी प्रकार से एक और वैल्यू चलिए अब आप लोग बताएंगे, आयोटा की पावर 5 क्या होता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग करके। सो आप लोग जब इसको निकालेंगे तो आप लोग इसको दो भागों में बांटिए, कैसे 4 से डिवाइड, क्या आप समझे, हमेशा इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, क्यों, क्योंकि 4 की वैल्यू एक सिंपल आती है 1, क्या आती है 1, सिंपल वैल्यू आ जाती है 1, इसलिए हमेशा यहाँ पे कोई भी पावर आपकी दी हो आई की, इसको आप लोग 4 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा वो आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। कैसे, तो इसको आप लोग पहले 4 से डिवाइड कीजिए, तो जब आप लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो एक बार में गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, एक, क्या बचा, एक रिमाइंडर बचा। सो मतलब आयोटा की पावर 1 इसका आंसर होगा। तो आयोटा की पावर 1 क्या होता है, आयोटा ही होता है, यानी कि माइनस में 1 होता है। तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो आप लोग समझिया, फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे देखिएगा आप लोगों को आयोटा की पावर 10 तक आप लोगों को ये वैल्यू अच्छे से याद कर लेनी है। जैसे आयोटा की पावर 5 थी, इसको आप लोग आयोटा की पावर क्यूब लिखेंगे, प्लस आयोटा की पावर मल्टीप्लाई आयोटा की पावर स्क्वायर लिखेंगे। तो ये पावर ऐड हो जाएंगी, ये पावर ऐड होके आप लोगों की इसकी वैल्यू आप लिख दीजिएगा माइनस आई होती है, इसकी वैल्यू लिख दीजिएगा -1 होती है, और उसको करके सॉल्व कर लेंगे तो आयोटा आया जाएगा आपको। कैसे, देखिए आयोटा की पावर 3 क्या होता है माइनस आई, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, इनको आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आई। तो इस तरह से भी आई आ जाएगा, लेकिन हमने आपको क्या बताया, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ेगा। आप लोगों को आयोटा क्यूब की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, इससे अच्छा आप लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वही आयोटा की पावर हो जाएगी रिमाइंडर, और वही आप लोगों का निकल आएगा आंसर। सो आप लोग ऐसे ज्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। अभी तो ये बहुत छोटी पावर है, इसके बाद आप लोगों को इसी की बड़ी पावर के क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताऊंगी, 3-4 क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर के। सो मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग ये 4 वैल्यू आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे। कौन सी 4 वैल्यू, ये 4 वैल्यू आप लोग अपनी कॉपी में अभी इसी वक्त तुरंत लिख लेंगे। और क्या होता है आयोटा, आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ आया होगा आयोटा होता क्या है। सो अब हम लोगों ने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और आयोटा क्या होता है। अब हम लोग इसी के बेसिस पे कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आ जाते हैं, 2 नंबर में, 1 नंबर में, एमसीक्यू में, 3 नंबर में भी यहाँ तक कि आ जाते हैं। या कंपटीशन एग्जाम में भी ये चैप्टर इतना पूछा जाता है कि आप लोग बस अच्छे से पढ़ लीजिए, बस इसकी पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। आज आप लोगों को आयोटा क्या होता है ये समझाया जाएगा, अगली वीडियो में इसके आगे के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए जाएंगे। तो बस देखते रहिएगा ये चैप्टर और एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। हर कॉम्पिटिशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए और स्कूल एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए चैप्टर मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आप लोगों को हम बताएंगे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। तो ये मैंने इसलिए रफ किया है क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस में ये वैल्यूज काम आएंगी। सो अभी आप लोगों को याद नहीं होंगी, इसलिए मैंने लिखने अभी दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे, पहले आप लोग क्वेश्चंस लिखेंगे कि आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8 माइनस आयोटा की पावर 4 का आंसर क्या आएगा। आप लोग ये बताएंगे जल्दी से। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये सब स्क्वायर 4 वैल्यू इसकी निकाल के इसको आप लोग
सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे और उसके बाद मैच करेंगे कि मेरे से मैच कर रहा है या नहीं। हो सकता है कैलकुलेशन में मुझसे गलती हो जाए, लेकिन आप लोग देखिएगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है, आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़िए। सो सबसे पहले आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। सो आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। आप लोगों को बताई थी हमने क्या होती है, -1। और आयोटा के पावर और क्या क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 4 आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखना है, क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्या होती है, 1 होती है। सो आप लोग इसको लिख लेंगे 1। और कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, आयोटा की पावर 6 दी हुई है। अब आप लोग जल्दी बताएंगे आयोटा की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताइए। सो आयोटा की पावर 6 क्या कैसे बताया था, आयोटा की पावर 6 निकालने के लिए आप लोग जो 6 है इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। और आयोटा के पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इसी तरह से आयोटा की पावर 8 दिया हुआ है। अब 8 क्या होता है, जल्दी आप लोग बताएंगे, सेम है, 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए ये 8 जो है 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो मतलब ये 4 से डिविजिबल है, मतलब ये 4 का मल्टीपल है। और 4 का मल्टीपल मतलब ये 1 का मल्टीपल है, क्योंकि 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो अगर 4 के मल्टीपल है तो मतलब ये 1 का मल्टीपल है, मतलब इसकी वैल्यू 1 ही आएगी आयोटा 8 की। क्या आएगी, आयोटा 8 की वैल्यू 1 ही आएगी। कैसे, आप लोगों को पता है आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो क्या हम लोग आयोटा की पावर 8 को, ये 8 था यहाँ पे, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते, दोनों मल्टीप्लाई होकर 80 तो बन जाएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। और 1 का कुछ भी कर लो तो क्या आती है, वैल्यू 1। तो आयोटा की पावर 8 मतलब यहाँ क्या समझे आप लोग, 4 का कोई भी मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। सो आप लोग आयोटा 8 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1। इसी प्रकार से आयोटा 4 फिर से आ गया, आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, सो आप लोगों ने सारी वैल्यू इधर लिख ली। अब आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे, आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 लिखेंगे, प्लस 4 की वैल्यू 1, प्लस 6 की वैल्यू -1, 8 की वैल्यू 1 और माइनस में 1। सो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, -1 + 1 कट गए, -1 + 1 कट गए, -1 इसका आप लोगों का आंसर आ गया। सो आप लोग देख रहे हैं कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग करते हैं सिर्फ आयोटा की कॉन्सेप्ट पर। ये पूरा आयोटा का कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा, कॉन्सेप्ट ऑफ आयोटा है। सो आप लोग इसको जरूर याद करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बताया कैसे निकालते हैं, इसको जरूर आप लोग समझेंगे वैल्यू कैसे निकालते हैं। क्या बस आपको ये याद रखना है, आयोटा की पावर जो 1 होती है ये आप लोगों की -1 रूट के अंदर के बराबर होती है। फिर इसी का स्क्वायर आप लोग करते जाइए, क्यूब करते जाइए, 4 करते जाइए, 1 आएगी, 4 का मल्टीपल भी बनाता है। सो आप लोग ऐसे करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अब अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को दें यहीं पे साइड में, कि आयोटा की पावर 258 इसकी आप लोग वैल्यू मुझे निकाल के बताइए। ये अक्सर आ जाता है क्वेश्चन पेपर में 2 नंबर में। तो आप लोग कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, तो आप लोगों ने तो सिर्फ 3 4 इसी पावर पढ़ी है, आप लोग इसको देखे तो घबरा जाओगे, तो घबराना नहीं है। इसको आप लोग इसकी पावर देखिए क्या दी हुई है, 2583 इसकी पावर यही दी हुई है। इसको आप लोग 4 से डिवाइड, सबको 4 से, कोई भी पावर में आयोटा की वैल्यू पूछिए आपसे, कोई भी पूछे, किसी भी क्वेश्चन पूछे, तो आप लोगों को बस क्या करना है, ट्रिक 4 से डिवाइड कीजिए। ये एक ट्रिक के जरिए ले लीजिए, क्या कीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से जब आप लोगों ने डिवाइड किया तो क्या बचा, 4 6 24, रिमाइंडर हम लोग देख रहे हैं क्या बचेगा, तो पहले काटिए इसको, 4 6 24, 1 आया, 4 4 16, 2 आया, 4 5 20, तो 23 में 20 ही जा रहा है, मतलब 3 रिमाइंडर बच रहा है। क्या बच रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है। तो इसकी वैल्यू देखिए हम लोगों ने कितनी छोटी कर ली, क्या कर ली, आई की पावर 3, क्योंकि रिमाइंडर जो बचता है वही आयोटा की पावर आती है। तो आप लोगों को ये तो पता है होगा ना, ये नहीं पता होगा मानते हैं, लेकिन ये तो पता होगा। तो आई की पावर 3 क्या होती है, -i, क्या होती है, -i।
लोग समझे कि ये कैसे निकालते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू का भी हम लोग कैसे निकाल लेते हैं। तो आप लोग यहाँ एक ऐसे ट्रिक लिख लीजिए, आप लोगों को ट्रिक के जरिए बता देते हैं। ट्रिक के जरिए मुझे भी बहुत अच्छे से याद होता है, आप लोगों को भी आई होप याद अच्छे से हो जाएगा। वैसे तो ऐसे ही आप लोगों को याद हो गया होगा, 4 से डिवाइड करना है बस। ऐसे ही अभी 3-4 क्वेश्चन और बेहतरीन से करेंगे, फिर आप लोगों का ये लेक्चर एंड हो जाएगा। अब आप लोगों को कोई आयोटा में नहीं फंसा पाएगा। ऐसे ही करके पूरा आप लोगों का चैप्टर पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। बस आप लोग वीडियो देखते रहिएगा, और हर वीडियो जो रोज आएगी उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे और लाइक और कमेंट, अपनी भावनाएं जरूर बताइएगा कमेंट के जरिए। अब आप लोगों को इधर एक ब्रैकेट में आप लोग बढ़िया सा ट्रिक लिख लो, फिर आप लोगों को यहाँ पे आप लोग डालो ट्रिक। ट्रिक क्या होती है? आयोटा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फॉर सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ आयोटा। आयोटा के क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है कि आप लोग बस डिवाइड कर देना किसी भी नंबर को 4 से। जो भी आप लोगों का क्वेश्चन में गिवन हुई है, इसको आप लोग 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, और फिर जो भी रिमाइंडर आए वही आप लोगों का आयोटा की पावर होगी, और फिर वही आयोटा की पावर जो भी निकले आप लोग आंसर निकाल देना। बस बात खत्म। ये आप लोग ट्रिक जो है अच्छे से लिख लीजिएगा, ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके से। अब आप लोगों का आयोटा के पर से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, गारंटी एक भी गलत नहीं होगा। सो आप लोग ये ऐसे ट्रिक को ब्रैकेट में बंद करके स्टार मार देंगे, ठीक है। सो अब 2-3 क्वेश्चन का और अच्छे से जवाब दे दीजिए तो मजा ही आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, आई की पावर 72 मल्टीप्लाई आई की पावर 26 अपॉन में आई की पावर 24। इसका आप लोग जल्दी से आंसर कॉपी में क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर जल्दी से निकालने का प्रयास कीजिए। सो आप लोग कैसे इसका निकालेंगे, देखिए। सबसे पहले तो आई की पावर 72 देख के घबरा रहे होगे आप, इतनी बड़ी पावर, लेकिन आप लोगों को ट्रिक पता हो तो आप लोग नहीं घबराओगे, घबराएगा क्वेश्चन एग्जामिनर। कैसे? 72 जो भी पावर हो, ये पावर है, ठीक है, पावर है ये आयोटा की, इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो इसकी पावर क्या है? 72। 72 को डिवाइड करिए 4 से, पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना पूरा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। 0 लिखिए आप लोग यहाँ पे, बहुत आराम से करिएगा। उसके बाद 26, अब 26 की इसकी पावर क्या है? 26 है इसमें। 26 को आप लोग बस ट्रिक देखिए, आप लोग 4 से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो 26 को आप लोग 4 से डिवाइड कीजिए। क्या करेंगे? 4 6 24 होता है, 4 6 24 होता है, 2 रिमाइंडर बचेगा। सो 2 पावर बचेगी तो आई की पावर 2 क्या होती है? -1 होती है। सो इसकी जगह क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में -1 अपॉन में आई की पावर 24 क्या होती है? रिमाइंडर लीजिए, पावर लीजिए आप, और इसको क्या करना है? फिर वही बात, डिवाइड बाई 4 करना है। पूरा पूरा हो जाएगा डिविजिबल। क्या बचेगा? रिमाइंडर 0, और 0 रिमाइंडर बचता है, मतलब पूरा पूरा 4 का डिविजिबल है, मतलब क्या आएगा? 1। सो नीचे क्या आ जाएगा? 1। सो आप लोग देख रहे होंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। इसकी वैल्यू आप लोग ये है, इसकी वैल्यू यही तो है। तो क्या आ रही है? 0 का कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। और नीचे क्या है? 1 नीचे जाए जो हो, तो 0 ऊपर है न्यूमरेटर में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। आई होप आप लोगों का आंसर भी यही निकला होगा। अगर आप लोगों ने सॉल्व अच्छे से किया, पक्का होना चाहिए और यही आंसर आएगा। अगर नहीं आया हो तो आप लोग अच्छे से समझिए, आया पक्का होगा, कोई रॉकेट साइंस इसमें थी नहीं, बस आप लोगों को समझना था अच्छे से, जो कि आप लोग समझ चुके हैं। सो एक लास्ट सवाल आज के सेशन का करेंगे, जो कि होगा थोड़ा दमदार क्वेश्चन। इसको देखते हैं कौन सॉल्व कर लेता है। ट्रिक हम लोगों की थोड़ी सी रफ हो गई, इसको कोई नहीं, अभी फिर से लिख लेंगे स्क्रीनशॉट आप लोग ये ट्रिक का, या फिर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लिख लीजिएगा अच्छी से ट्रिक ये।
तो आप आज के सेशन का लास्ट सवाल आप लोग करेंगे। क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों को कह दिया जाए 1/i की पावर 689 प्लस में आयोटा की पावर 24829 प्लस 2 आयोटा की पावर 26 और प्लस 46 आयोटा का क्यूब। या क्यूब आप लोग रहने दीजिए, इसको आप लोग कर लीजिए, चलिए आप लोग इसको स्क्वायर कर लीजिए। तो ऐसे टाइप के भी सवाल बहुत आते हैं, तो आप लोग इसका आंसर जो दे लेगा वो फिर हम लोगों का आयोटा का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुका है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वही सेम बात, आयोटा की पावर क्या दी हुई है 689, कैसे निकालेंगे इसका पावर। तो आप लोग घबरा जाओगे इसको देख के, लेकिन घबराना नहीं है। अगर आप लोगों को ये ट्रिक याद हो तो ट्रिक मिट गई हम लोगों की, सॉरी। सो आप लोग ट्रिक पहले अच्छे से लिख लेंगे, ऐसे यही लिखा था ना। हाँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, स्टार भी इसीलिए देखिए बना दिए। सो आप लोग इसको क्वेश्चन पे आइए बैक, इसकी वैल्यू क्या आएगी जल्दी से बताइए आप लोग। तो आप लोगों ने अब तक इसकी वैल्यू निकाल ली होगी। आयोटा की पावर 689 का मतलब क्या होता है, इसको आप लोग डिवाइड कीजिए 4 से, क्या आएगा रिमाइंडर, 4 बन जा 4, 4 कम 4, 2 आया, 4 77 428, 9 4 2 8, 1 आया इसका रिमाइंडर। सो अगर इसका रिमाइंडर 1 आया है तो 1 अपॉन में, इसको आप लोग ब्लैक से लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूजन आप लोगों को बिल्कुल ना हो। तो आप लोग इसको लिखेंगे 1 अपॉन में, इसकी वैल्यू क्या आई है आप लोगों की, रिमाइंडर 1 आया है तो i की पावर 1 आ जाएगी। i की पावर 1 क्या होता है, i ही होता है। i की पावर 1 मतलब आप लोग i ही लिखेंगे, माइनस में वैल्यू नहीं लिखेंगे, यही वैल्यू लिखेंगे आप लोग, क्योंकि आंसर में आप लोगों की i ही करके फिर वैल्यू दी होती है। ऑप्शन में या आंसर में i ही करके आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो आप लोग इसको i की पावर अगर कहीं भी 1 दी हो तो आप लोग इसको माइनस में रूट में 1 नहीं लिखेंगे, आप लोग उसको i ही लिखा रहने देंगे इसको, क्योंकि रिप्रेजेंट इसी से किया जाता है। किससे किया जाता है, इसी से किया जाता है। तो आप लोग इसकी जगह ये i लिखेंगे जैसे इधर लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसको आप लोग 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 4 दूनी 8, 0 4 7 28, 428, तो इसका रिमाइंडर भी क्या आया 1 आया, तो यही i की पावर हो जाएगी 1। तो फिर से यहाँ पे i आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे क्या आ गया i, प्लस का साइन प्लस, और इसकी वैल्यू क्या आ गई i की पावर 1 मतलब i। इसकी वैल्यू आप लोग निकालेंगे। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2i, 26, तो 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 2 रिमाइंडर आया, और i की पावर स्क्वायर क्या होता है -1 होता है। तो 2 और -1, 2 मल्टीप्लाई में -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 2 आ गया। समझे बात तो नहीं समझे भाई। जब 46 को हम लोगों यहाँ पे 26 था कि नहीं, 26 था, इसको जब हम लोगों ने डिवाइड किया 4 से डिवाइड किया तो स्क्वायर आया, 2 रिमाइंडर बचा तो स्क्वायर आया। स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। क्या होती है, -1 होती है। तो 2 के साथ -1 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 2 मल्टीप्लाई में -1 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। उसके बाद कौन सी वैल्यू बची, ये बची 46i स्क्वायर। सो आप लोगों को पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। 46 में -1 करेंगे, -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -46 आएगा। अब आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, इसका जब आप लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 + i स्क्वायर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा i स्क्वायर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा i आ जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, -48 आ जाएगा। फिर इसका आप लोग अब i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, फिर वही बात -1 होती है। सो आप लोग यहाँ पे 1 माइनस में 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 ही तो होती है इसकी वैल्यू, तो -1 यहाँ लिख दिया इसकी जगह 1 प्लस करके, प्लस की जगह माइनस आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू -1 होती है, नीचे आई आ जाएगा, माइनस में 48 आ जाएगा। अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, मतलब 0 अपॉन में आई क्या होता है, 0 ही होता है। सो हम लोगों की वैल्यू सिर्फ ये बची, क्या बची 48 माइनस की। तो हम लोगों का आंसर आ गया 48 माइनस का। आई होप आप लोगों का आंसर भी यही आया होगा।
सो आप लोगों ने देखा कैसे आयोटा के कॉम्प्लेक्स सवाल आते हैं, कैसे कैसे हम लोग किसी भी तरह से कोई भी पावर यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, कोई भी पावर, और किसी भी तरीके से आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सवाल दे सकता है और आप लोगों को इस पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, बस आप लोगों को ये चीज जाननी है कैसे निकालते हैं किसी भी पावर से, और इनकी कुछ छोटी सी 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर, ये 4 तक तो पक्का आप लोगों को याद ही कर लेनी है, नहीं तो निकाला आप लोगों को बता दिया है, बस आई की पावर ये याद रखिए, 1 की ये होती है, बाकी आप लोग स्क्वायर क्यूब 4 का निकाल लेंगे। लेकिन आप लोगों को सजेशन मेरा ये रहेगा कि 4 वाली तो जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि डिवाइड 4 से ही करना रहता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों का होता क्या है, और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से नंबर होते हैं, और उसके बाद इसमें आयोटा का क्या कॉन्सेप्ट रहता है। सो आई होप आप लोगों को इतनी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। क्वेश्चंस ऐसी प्रैक्टिस और आप लोग बुक से कर लीजिएगा, और नहीं तो आप लोगों को क्वेश्चंस करा देंगे जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट में इसके पूरे मिसलेनियस सवाल आप लोगों को करा देंगे बढ़िया से अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को कवर कर, इसी तरह से आप लोगों के कवर कर लेंगे, और इसी तरह से आप लोगों के मैथ्स के 11th 12th 9th 10th सारे चैप्टर आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, सो थैंक यू एंड गुड डे, एंड आप लोग इसके अच्छे से नोट बना लिया होगा आई होप। बाय गाइस, कल मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ। जय हिंद।